मेरा सेशन गुड एमसी सर। तो आज जो मेरा सेशन होगा वो इजीएस्ट वे ऑफ इनवाइटिंग। इजीएस्ट वे ऑफ इनवाइटिंग, हम तरह तरह से हम लोग इनवाइट करते हैं। इनवाइट का मतलब होता है कि सफलता, हम इनवाइट कर रहे हैं लोगों को, आ भी रहे हैं, कुछ नहीं भी आ रहे हैं, लेकिन सफलता मिल नहीं रही है, इसका मतलब वह मेरा इनविटेशन सक्सेस नहीं है। आज के डेट में इतना मैं कहूंगा, जो जिंदगी वही है जो आज हम जी रहे हैं, कल जो जिएंगे वो हमारी उम्मीदें होंगी। गर्मी का समय है, गर्मी के समय में धूप का एक अपना अहम भूमिका होती है, क्योंकि छांव मिलते ही पैर दुखने लगते हैं, धूप का भी असर। मैं आपको एक लाइन और बताऊंगा, जो चाहे हम कितने भी समझ जाएं, सीख जाएं, लर्निंग, ये मेरा लर्निंग प्रोसेस है। वहां पर सीखने के बाद भी हम लोग पूरा नहीं कर पाते, थोड़ा सा ही सब जानकारी हो जाती है, भीतर से लगता है कि क्रिएट हो गया, भीतर से ही आ गया। दोस्तों, लाख हुनर हो जाए सीखने की या सफलता पाने की, कभी भी जीवन में अपने आप पर ये घमंड नहीं करना कि मैं ये जानता हूँ, क्योंकि देखिए घर भी पानी में गिरता है तो वह अपनी वजन से डूब जाता है। तो धीरे धीरे जब जैसे जैसे हमारी, हमको बहुत अच्छा लगा ये मीटिंग, बहुत से बात कर रहे हैं, तो बहुत दिन पर आए हैं, बहुत अच्छा लगा, इसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो आप अपने आप को देखिएगा, जो कतकुल हमारा लर्निंग हो जाए या बहुत ऊपर चले जाए, फिर भी भीतर में ईगो नाम का कोई चीज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको आज जो मेरा सेशन है उसका शुरुआत करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं अपना थोड़ा सा परिचय दूंगा। मैं ऑन बिहाफ ऑफ माई वाइफ सुनैना कुमारी, डॉक्टर रामापति प्रसाद, चेयरमैन स्टार मुजफ्फरपुर से बोल रहा हूँ। तो मैं ऐसे ही यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। इसी बीच कैलाश सर से मुलाकात होती है और हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है, इसलिए हम चाहेंगे हमको जो लाने वाले इस संस्था में लाए हैं, तो हम सबों के जो गुरु हैं कैलाश सर जी, मैं उनका एक बार क्लैपिंग चाहूंगा। और साथ ही साथ हम गुरुओं के गुरु जो रमन कुमार विजय सर हैं, जो हमारे सीपी हैं, उनके लिए एक क्लैपिंग चाहूंगा। तो मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों के यहाँ तक? हेलो, मेरी आवाज जा रही है? यस, आपका आवाज क्लियर है। आवाज क्लियर हो रहा है? ठीक है, जी। धन्यवाद। हाँ जी, हाँ, थैंक यू सर। तो आज का जो मेरा सेशन है, इजीएस्ट वे ऑफ इनवाइटिंग। आज तक तरह के लोग इनविटेशन का देखिएगा, जो शादी का पर्पस है या नेटवर्किंग का पर्पस है, जो भी पर्पस है, जहां भी हो, लोग इनविटेशन का पहले चिट्ठी भेजा करते थे, लोग जाके मिलते थे या कोई मिठाई का पैकेज लेके चलते थे। लेकिन अभी जो इनविटेशन का मीडिया के दौर में आ गया है, व्हाट्सएप मैसेज बड़ा कस के चला हुआ है। व्हाट्सएप मैसेज, कहाँ भी हो व्हाट्सएप मैसेज। मैं इसका व्हाट्सएप मैसेज के फेवर में नहीं हूँ, इसलिए मैं फेवर में हूँ, आप सभी जानते हैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते हैं मैसेज के थ्रू, कितने लोग उस व्हाट्सएप को पढ़ते हैं, हम सबको को अंदाज है। तो व्हाट्सएप मैसेज से कि मैं फेवर में नहीं हूँ। कुछ लोग तो इंस्टाग्राम मैसेज करते हैं, कुछ फेसबुक मैसेज करते हैं, तरह तरह का मैसेज आया हुआ है, करते हैं, और वह मैसेज सक्सेस नहीं हो रहा है, नहीं हम लोग बहुत ऊपर चले गए। फिर भी क्योंकि दुनिया यही है, तो रहना तो यही है, सीखना तो हमको वहीं से होगा। और आईएमसी हो चाहे सफलता की मंजिल जो भी हो, जहां भी जाना हो, ये सबसे पहले तो ये जानना होगा चीज है क्या, ये सब्जेक्ट है क्या। ये सीधे ये जो है अंदर की बात है, अंदर की बात है, बाहर की बात हो तब तो मुश्किल है। बहुत बड़ा जंग जीतना है, लड़ाई जीतनी है, बहुत बड़ा सफलता के शिखर पर जाना है। ये अपने अंदर की बात है जो यहाँ से क्रिएट होता है। सिर्फ ये सारा गेम यहाँ पर है, इससे क्रिएट होता है। इससे जंग जीतना, सफलता की मंजिल पर जाना बिल्कुल ही है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो अगर बाहर की बात होती तब हम उसमें फेल कर सकते थे कि बाहर की बात तो नहीं है जो मुझे अकेला करना है। तो हमें पता होनी चाहिए, हमें अपने आप पर ट्रस्ट होना चाहिए, हैव ए ट्रस्ट, और बिलीव होना चाहिए। हमको अपने आप पर बिलीव, जैसे कैलाश सर है, हमको बिलीव हुआ, उनका एक ट्रस्ट हुआ। हमारा रमन सर, उनको बिलीव हुआ कंपनी पर, प्रोडक्ट पर। ये बिलीव जो है, हम लोगों को बिलीव सिस्टम या ट्रस्ट, इसको हम कैसे ट्रांसमिट करें अपने डाउनलाइन के बीच या अपलाइन के बीच, जहां भी ट्रांसमिट करना हो, उस बिलीव ट्रांसफर करना है। हैव ए ट्रस्ट, उसको भी जो ट्रस्ट हमारे पास में है, सेम ट्रस्ट होना चाहिए हमारे जो इमीडिएट डाउनलाइन आ रहे हैं,
उनको भी सेम ट्रस्ट हम ट्रांसफर जब तक नहीं करते हैं, हमारा इन्विटेशन सक्सेस नहीं होगा। अब हम आता है, प्रश्न उठता है कि जब मैसेज करते हैं तो मैसेज करने के लिए टेलीफोनिक मैसेज करते हैं, हम लोग मैसेज करते हैं। मैसेज करने से पहले एक बात आती है, जैसे ही टेलीफोनिक मैसेज अगर करते हैं, टेलीफोन से कॉल मैसेज किए, जैसे ही फोन के निकट हम जाते हैं तो हमारा हाथ वो फोन लगता है एक टर्न 10 टर्न 20 टर्न का हो गया, भारी हो गया उस पर। ये डर, ये भय हमको मैसेज करने नहीं देता है या टेलीफोन पर बात करने नहीं देता। क्यों? चिंता है कि हमारा रिलेशन नहीं कहीं समाप्त हो जाए। हम फोन करते हैं, लगता है क्या कहेगा, कौन सा काम करने जा रहे हो। भीतर से जो फीलिंग है हमारा, इस फीलिंग को हटाना, जब तक ये फीलिंग हटता नहीं है तब तक ये मैसेज क्लियर नहीं होता है। इस मैसेज को क्लियर होगा, ये फीलिंग को हटाना होगा, आपके पास ट्रस्ट होगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा, अपने बिलीफ सिस्टम को डेवलप करेगा। एक छोटी सी बहुत खूबसूरत सी कहानी से मैं इसका क्लियर करता हूँ। एक डॉक्टर थे, बहुत बड़े क्वालिफाइड सर्जन थे। उस सर्जन थे, संयोग से उनको क्रिकेट में बहुत रुचि रहती थी। संयोग से क्रिकेट, जिस दिन क्रिकेट इंडिया और पाकिस्तान का मैच शुरू होने वाला था, उन्होंने उस दिन छुट्टी ले लिया। छुट्टी लेने के बाद कहा कि आज हम बढ़िया से मैच देंगे। बड़ी प्रसन्न थे, भीतर से एकदम इंटरनली बहुत खुश थे, आज का मैच हम देखेंगे। संयोग से ऐसा होता है, मैच स्टार्ट होने से 3 घंटा पहले उनको फोन आता है, एक कॉम्प्लिकेटेड केस हॉस्पिटल में आ जाता है, आपको यहाँ आना है। अपनी पत्नी से कहते हैं इसका पूरा लाइव सेशन का ये रिकॉर्ड रखना, एक एक रिकॉर्ड कर रहा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आके मैं सुनूंगा उसको बढ़िया से। बेचारे चले जाते हैं हॉस्पिटल। चले जाते, मन तो नहीं लगता था, सर्जरी था, फिर भी ऑपरेशन सक्सेस हुआ, सब ऑपरेशन करके लौट रहे हैं। अपनी गाड़ी से लौटते हैं, पर गाड़ी खड़ी हो जाती है। खड़ी होने के बाद देखते हैं कि जो उधर से पीछे से भी एक दूसरी गाड़ी आती है, उसमें कुछ स्टूडेंट लोग बैठे हुए थे। उसमें एक आए कि उनको आवाज आती है, इंडिया तो मैच जीत गया। अब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं, इतना खुश हुए जिसको लाइव सेशन में देखते, वो तुमको पता चल गया इंडिया मैच जीत गया। फिर भी उनको मन नहीं माना, चूंकि बहुत जिद्दी थे। घर पहुंचे, घर पहुंच करके जल्दी से ऑर्डर किए कि जल्दी खबर लगाओ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो, हम वो सेशन देखेंगे, सेशन देखना देंगे। मन में एक ही बात आ रहा था, कल यही बात आ रही थी, इंडिया तो मैच जीत गया, इंडिया तो मैच जीत गया, इंडिया तो मैच जीत गया। लेकिन एक्चुअली इंडिया हार गई थी। लेकिन हार की फीलिंग उस में नहीं थी, इंडिया मैच जीत चुका है, इंडिया मैच जीत चुका है। ये जीत उनको सफल बनाया। सेम जीत हम लोगों के मन में होनी चाहिए कि हम इसमें सक्सेस हैं, हम इसमें सक्सेस हैं, हम इसमें सक्सेस हैं। ये फीलिंग जिस दिन अंदर क्रिएट हो जाएगा, जिस दिन, उस दिन आप इसमें सक्सेस हैं। जैसे एक छोटे से एग्जांपल, जो मैसेज चलते हैं, मैसेज का इजीएस्ट वे ऑफ इन्विटेशन के लिए हम बता रहे हैं। अभी हम पहले ही बोले हैं, फॉरवर्डिंग, मैसेज फॉरवर्ड करने से लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन दूसरा हमारे पास अल्टरनेटिव कुछ है नहीं, करना हमको वही होगा। तो मैसेज फॉरवर्ड हम करें, इसको करें, ये जानना पड़ेगा। मैसेज फॉरवर्ड करने से आपके अंदर जो भय है, ये दर्द फील हो रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। इससे कोई मकसद नहीं है मैसेज फॉरवर्ड करने से मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा, हम हल्के हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, इस फीलिंग को दूर करना होगा। इससे मैसेज फॉरवर्ड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैसेज फॉरवर्ड क्या करना है, जितना शॉर्ट मैसेज हो, 1 से लेके 10 वर्ड, 3 से 4 वर्ड का मैसेज होना चाहिए, 3 से 4 वर्ड का मैसेज होना चाहिए। जैसे कि आपको मैसेज करना है, पहला मैसेज व्हाट्सएप मैसेज, फर्स्ट मैसेज व्हाट्सएप करना है 3 से 4 शब्द में, क्या आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, फुल स्टॉप, मैसेज छोड़ दीजिए। क्या आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, मैसेज स्टॉप। फिर दूसरे को आगे नहीं बोलना है, दूसरा मैसेज दूसरे को करना। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्या आप मुफ्त में फॉरेन ट्रिप जाना चाहते हैं, फुल स्टॉप, छोड़ दीजिए। क्या आप अतिरिक्त कमाई चाहते हैं, फुल स्टॉप। 2 से 3 शब्द का मैसेज आप अपने 10 मित्रों को दीजिए, लेकिन वो मैसेज से पहले आपको हल्का होना होगा। जब हल्का जब तक नहीं होंगे, आप मैसेज नहीं कर सकते। हल्का होने का मतलब ये फीलिंग आपसे हट जाए, लोग क्या कहेगा, मेरा रिश्ता तो नहीं खो जाएगा, मेरा रिलेशन तो ब्रेक नहीं कर जाएगा, तो क्या ये लोग करता है। क्योंकि नेटवर्क की ताकत क्या है, मैं एक ही इसी में थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। जिस दिन नेटवर्क की ताकत आपको मालूम है, नेटवर्क का संगीत आपके कान में गूंज रहा है, आपके शरीर में गूंज रहा है, लेकिन जिनको आप मैसेज कर रहे हैं, उनको नेटवर्क का ताकत पता नहीं है। नेटवर्क की संगीत उनके कान में नहीं गूंज रही है, उनके अंदर ये गूंज रही है, ये फालतू काम है,
क्योंकि उन्होंने नेटवर्क का ताकत समझा नहीं है। नेटवर्क का ताकत आप क्या समझे हैं? एक 8 या 30 दिन में 33 करोड़ का आदमी ला दिया आपके पास, 33 करोड़ का स्ट्रेंथ हो गया है आपका। एक का दो, दो का चार, चार का कैलकुलेटर हो तब जोड़ लीजिएगा, 33 करोड़ हो जाता है इतना ही करने से। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आप मैसेज कर रहा है, लोग रिप्लाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपका काम है मैसेज करना। मैसेज में आप दीजिए, चाहे आपके पास जो साधन हो। व्हाट्सएप मैसेज अभी कस के चला हुआ है, फेसबुक मैसेज चला हुआ है, इंस्टाग्राम मैसेज है, जो आपके पास अवेलेबल मैसेज हो वो मैसेज करें। लेकिन मैसेज जितना शॉर्ट हो उतना ही शॉर्ट करें। अब मैसेज करने के बाद उसका फॉलोअप करें। फॉलोअप का भी क्लास में बात करूंगा उस पर, वो भी बहुत लंबा चैप्टर है। मेरी कहने का एसेंस है कि आपका जो मैसेज करने का जो प्रयोग होना चाहिए तरीका, वह एक किसान के जैसा होगा। किसान के जैसे का मतलब, किसान जो खेत में गेहूं का बीज बोता है, चाहे किसी चीज का बीज बोता है, तो कौन बीज ऐसा खड़ा होगा जब उगेगा, कौन नहीं, वही इसको पता नहीं है। तो एक तरह से छीट दिया, 10,000 बीज छीटा, 10,000 में 1,000 जन्मेगा कि 5,000 जन्मेगा कि 10,000, उसको मालूम नहीं है। लेकिन होता है। आप कितना आदमी को ला रहे हैं, कौन आदमी आ रहा है, कौन आदमी, कोई मतलब, आपका मतलब है कि आप टिकट मास्टर है, टिकट काटना है, कौन आदमी जाएगा ना, टिकट आपसे लिया गया कि नहीं गया, इससे आपको कोई वास्ता नहीं है। आपका काम है टिकट काटते चलना, मैसेज करते चलना। ऐसे एवरेज, लॉ एंड एवरेज अगर आप लोग पढ़े होंगे या सुने होंगे तो मालूम होगा, 10 मैसेज आप करते हैं, 10 में 6 जवाब नहीं देता है, 6 में 2 सुनता है, 2 के बाद 8 हो गया, 8 में 2 वो जो सुनता है उसमें से एक आपका ज्वाइन करता है और दूसरा आपका कस्टमर बनता है। यही रेशियो लॉ एंड एवरेज हम लोगों को यही बताता है। अब है जो मैसेज, हम जो मैसेज कर रहे हैं लोगों को, वह मैसेज मेरा कारगर हो और सुने, और मैसेज कैसे करें उसके लिए आपको एक रास्ता है जिसको नीड जेनरेट करना। अब नीड जेनरेट करना, नीड आप कैसे जनरेट करेंगे? जब तक उसको नीड नहीं होगा, आप मैसेज दे रहे हैं, काम नहीं करेगा। उसके फायदे की बात आपको सोचना है। उसके फायदे की बात आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, ये आपको यहाँ पर सीखना है। क्योंकि लर्निंग है, लर्निंग में कुछ भी सीखा जा सकता है। साइकिल चलाना से लेके हवाई जहाज तक आप सीख सकते हैं। सिंपल है मैसेज करना, बुलाना और घरेलू यूज को सामान, ये सबको मालूम है। घरेलू यूज जो हर आदमी यूज करते हैं। और जैसे हमको अभी तक इतनी जानकारी है, हमको लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में कोई फेल होता ही नहीं। एक भी आदमी ऐसा नहीं नेटवर्क मार्केटिंग से करे। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा लगता ही नहीं है, क्योंकि तेल, साबुन, मसाला, डिटर्जेंट सबके घर में आता है, वही तो करता है और वही करना है। और मजे की बात है, मैं बात कर रहा हूं, नीड जब तक जनरेट नहीं होगा, कोई भी आदमी आपके मैसेज का उत्तर नहीं देगा और आपके मीटिंग में देगा। अब नीड कैसे जनरेट करेंगे, 400 बात कर रहा हूँ, उसको एक एग्जाम्पल से क्लियर कर रहा हूँ। एक इंश्योरेंस एजेंट था, तो हिल एरिया में गया, डेरा रखा और होटल में चला गया। होटल में पहुंचते ही उसको कहता है कि हम इंश्योरेंस एजेंट है, डेरा ले लिया, पेमेंट दे दिया, कहता इंश्योरेंस एजेंट है, आप अपने होटल का इंश्योरेंस कर लीजिए। होटल मालिक ने पूछा इंश्योरेंस क्या होता है, उसने बताया कि अगर आपके होटल में आग लग गया तो हमारी कंपनी सारा पेमेंट कर देगी, आपका जितना लागत है। उस मालिक ने कहा इसको यहाँ से निकालो। आज आया और कहा होटल में आग लग जाएगा, उसको मालूम नहीं है। होटल बेचारा तीसरे होटल में चला गया। एक बैसाख का महीना था, संजोग से 3-4 दिन के बाद एक होटल में ग्रुप में आग लग गया। वो आदमी बुलाता है उसको, जो आया था इंश्योरेंस वाला, कहा था जो होटल में आग लगे बुलाओ, तो वो आया, समझाया और कहा कि बताओ भाई क्या इंश्योरेंस है। उस दिन समझे नहीं थे, इसलिए तुमको होटल में नहीं रखा। वो समझाया, वो आदमी इंश्योरेंस किया। ऐसी बात नहीं, नीड उसे उस दिन भी थी, लेकिन वह समझा नहीं पाया। हम लोग ये नीड क्रिएट नहीं करते हैं। उसी सेम तरह से आईएमसी जो हम लोग करते हैं, उसको नीड क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा सेशन तो उसका है नहीं, लेकिन फिर भी एक दो लाइन नीड क्रिएट। जैसे कि आदमी का शरीर का ढांचा क्या बना हुआ है, कंकाल जिसको बोलते हैं, स्केलेटन, हड्डी जिस पर हमारा शरीर लगा हुआ है। शरीर के आगे से दिखेगा, हार्ट है, लंग्स है, लीवर है, और भी सारा लगा हुआ है, आंख है, हर चीज हमारे स्केलेटन से लगा हुआ है। तो घर जब हम बनाते हैं तो उसमें 1 नंबर छड़ देते हैं, सीमेंट देते हैं, सूखी सब बनाते हैं। लेकिन हमारा जो स्केलेटन है शरीर का, उसके अंदर भी कैल्शियम चाहिए। तो मैं कैलोरी का तारीफ करूंगा। आज की डेट में एक आदमी, जो भी आदमी, सिर्फ और कुछ नहीं था, तुलसी और कैलोरी जरूर है। वो कैल्शियम जब हम देते हैं,
जो हमारा हड्डी है उसको कैल्शियम नहीं चाहिए। कैल्शियम अगर देते हैं तो हड्डी हमारा मजबूत होता है। आज देखिए अगर करवट लेता है, चप्पा पर तल पर गिरता है, लोग हाथ पैर टूट जाता है, ऊपर चल बसता है। और कैल्शियम का बना हुआ जो हमारा स्केलेटन है उसको पूरा मात्रा में हम कैल्शियम देते हैं तो वह स्वस्थ रहता है। जब इस तरह से लोगों का कॉन्फिडेंस करेंगे जो कैलोरी जरूरत है, कैल्शियम जरूरी है, हमारा शरीर आश्रित है कैल्शियम पर, तो क्यों नहीं लगेगा? लेगा नहीं। तो हमारा बात करें नीट जनरेट, नीट जनरेट के लिए दो चार शब्द और हैं। नीट जनरेट के लिए जाकर के बात करते हैं हम लोग, चाची जी, भाभी जी, भैया जी, भाभी कैसा चल रहा है, क्या हाल है, सब क्या है। तो आप वहाँ देखिए जी क्या हो रहा है। वहाँ पर नीट जनरेट के लिए घर का घरेलू यूज का सामान तो सबके यहाँ आता है, कहीं ना कहीं से लाते ही है। अब उसी में आकर के अगर थोड़ा सा सहयोग अगर किया जाए, कहीं ना कहीं से लेते से भी यहाँ से अगर लेते हैं, इस तरह से नीट जनरेट करते हैं, तो हो सकता है वहाँ आपका बात बन जाए। फैमिली, अगर आपका यहाँ भी देखिए कि आप यहाँ भी अगर आपका बात नहीं बन रहा है, यहाँ भी आपकी बात नहीं चल रही है, तो लास्ट में आइए ऑक्यूपेशन पर बात कीजिए। ऑक्यूपेशन, उसका पेशा, भैया क्या कर रहे हैं, भैया तो मालूम हुआ था तबीयत खराब है लेकिन तबीयत तो ठीक हो गया है, क्या बिजनेस का क्या हाल चाल है। ऑक्यूपेशन, जैसे किराने की दुकान करते हो या नौकरी करते हो, ऑक्यूपेशन पेशा क्या है उस पर बात करें। हाँ, क्या करें, बच्चों को सवेरे छोड़ना रहता है, छोड़ते हैं, आते हैं, ऑफिस भागते हैं, वहां से आने के कुछ शाम में आते हैं, बहुत परेशानी रहती है, उसमें कुछ मदद हो जाए, इसमें कुछ एक्स्ट्रा। इसमें भी अगर देखिए कि अगर लोग समझ पाते हैं नीट जनरेट आपको करना है इन लोगों के बीच। मैं बता रहा हूँ आदमी कहाँ से, अक्सर लोग कहते हैं मेरे यहाँ पास आदमी नहीं है, तो यहाँ पर देखिए ऑक्यूपेशन में अगर पट गया तो एक नीट वहां खत्म हो जाएगा। तो अब उसके बाद आता है आर का देखिए लाइन है, या जूम है या कोई मीटिंग है या जूम पर आइए, उसको इनवाइट कीजिए, आपका इन्विटेशन डायरेक्टली एक्सेप्ट करेगा। देखिए कि यहाँ भी हम सक्सेस नहीं हो रहा है। देखिएगा जब रिक्रिएशन हो गया, अंत में मनी, ऐसा एक ऐसा चीज है सबको जरूरत है और सबको चाहिए। तो जब आप वहां पहुंच जाते हैं, पैसे की जरूरत, घूमने चलना है, उसमें देखिए वहां कहीं ना कहीं आपको रास्ता बनेगा और पैसा के कुछ आप बात करते हैं, जिस तरह की बात होने से ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो वहां से आपका ये इन्विटेशन एक्सेप्ट हो सकता है। ये चार सब इजीएस्ट वे है इन्विटेशन का। और अंत में सबसे खुशी की बात यह है, मोटिव ये है, मजे की बात यह है, इतना होने के बाद एक आध को ऐसा मिल गया तो सीधे कहेगा ये सब कुछ तो है ना, मेरे पास छुट्टी नहीं। वहां पर एडिट क्लोजिंग लगाइए, एडिट क्लोजिंग, क्लोजिंग क्योंकि आप सब कुछ समझाइए, प्रेजेंटेशन दे दीजिए, आप प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दिए, सब कुछ कर दिए, लेकिन क्लोजिंग नहीं कर पाते हैं, वो आदमी काम नहीं करेगा। मैं अपनी बात करता हूँ, हमारे साथ कैलाश सर ने हमको बताया, बताने के बाद इन्होंने क्लोजिंग नहीं किया, हम सामने में बोल रहे हैं। क्लोजिंग का मतलब होता फाइनल, हालांकि क्लोजिंग का मतलब होता है कि ज्वाइनिंग लेना, ये सब तो कर दिए, लेकिन हमको ये महसूस होता है कि हम फाइनल पर नहीं पहुंचे, हम करेगा 6 महीना काम नहीं, आप छोड़ दिए, हमको नहीं करना है। संजोग से इन्होंने कहा कि एक मीटिंग है सत्यम सत्ता पटना में, एक बार चलिए, हम गए और वहां हम लगा कि हमारा असली क्लोजिंग हुआ और हम काम करना शुरू कर दिए और चेयरमैन बने, बड़ा अच्छा लगा। तो यहाँ पर एक क्लोजिंग होता है, एज इफ क्लोजिंग, एज इफ, अगर उन्होंने कहा कि मेरे पास समय नहीं है तो उसी का इंतजाम करने तो मैं है, जवाब दीजिए। अब उसी का इंतजाम करने अगर समय की व्यवस्था हो जाए तो आप करेंगे। उसके बाद है कि हमारे पास ऐसा हो जाए तो ये करना पड़ेगा। ऐसा कीजिए जो उसको जवाब आपको एज इफ क्लोजिंग, तो अगर कहेगा कि नहीं हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है, अगर इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए तो आप करेंगे, बोलना होगा। अगर कहेगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, अगर हम अपने क्लाइंट को बुला के लावे, अगर वो ये प्रमाणित कर लें संस्था बिल्कुल सही है, करना चाहिए, कंपनी नहीं पाएगी तो आप करना चाहें, कहीं ना कहीं तो ये बोलवाना है उसको, एज इफ क्लोजिंग आप उसको लाइए। उसके बाद भी देखिए यहाँ भी हमारा इन्विटेशन सक्सेस नहीं होता है, तो आप कीजिए सेल्फ सेलिब्रेशन, सेल्फ सेलिब्रेट योरसेल्फ, अपने आप को। हम लोग क्या करते हैं, जनरली देखा गया है सेलिब्रेशन तो होता है, कैलाश सर भी हम लोगों को सेलिब्रेट करते हैं बढ़िया से, तो सेलिब्रेट वहां से होता है, हम डाउनलाइन को सेलिब्रेट करते हैं, ऑफलाइन सेलिब्रेशन कर, अपना सेल्फ सेलिब्रेशन कर पाते हैं।
इसी के माध्यम से सेलिब्रेशन होता है। अपना सेल्फ सेलिब्रेट, आप जहां भी जाए पर डे अपने आप को सेलिब्रेट करें। एक ज्वाइनिंग आ गया, अपने आप को सेलिब्रेट, अपने बहुत बड़ा काम किया, अपने आप को थैंक्स दीजिए। तो भीतर से जब आप मजबूत रहेंगे तो आपको काम करने की बहुत ही इच्छा होगी। तो सेल्फ सेलिब्रेशन को लीजिए। उसके बाद जैसे चल रहे हैं, बातचीत के दरमियान कोई भी आदमी मिल रहा है, मेरे कहने का मतलब हमेशा चलते फिरते झूठा ही सही, लोगों को ऐसा लगता है कि बोल रहा है बकवास है, लेकिन बकवास नहीं है। हमेशा आप कहिए कि हम जीत गए, हम कोहिनूर हैं, हम सिपी हैं, बन के रहेंगे, बन के रहेंगे, एकदम हमेशा चो अनवरत ये डिसीजन लीजिए। मैंने पहले कहा ये खेल सब यहाँ की हाथ से बाहर की खेल अगर होता, बाहर की बात होती, तब हम सक्सेस नहीं हो सकते। ये अंदर की बात है और मुझे करनी है, मुझे जिस दिन करनी है उस दिन हो जाएगा। तो सेल्फ सेलिब्रेशन इसका बहुत माने मकसद रखता है। तो उसके बाद हर क्षण हर पल किसी को याद रखे, आपका काम होगा। उसके बाद मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो टाइम तो टाइम होने जा रहा है, 2-3 मिनट बचा हुआ है, तो मैं आपको एक कहानी से, बहुत ही खूबसूरत कहानी से इसको खत्म करना करूंगा। बहुत ही प्यारी और खूबसूरत एक ये कोठा था, कोठा पर जो डांस करने वाली है वो लोग रहती थी। अब सामने एक मंदिर था, इसमें पुजारी रहा करते थे। एक पुजारी रहा करते थे, संयोग से एक भूकंप हो जाता है। भूकंप हो जाने पर कोठा गिर जाता है, मंदिर गिर जाता है। अब पुजारी और डांस करने वाले थे, वो दोनों चल बसती है। दोनों भगवान के घर जब पहुंचती है तो दोनों यही एहसास होता है वहां पर जाने के बाद। दोनों ने पूछा जो क्या होगा, तो जो डांस करती थी ऊपर वाला ने उसको दिया कि तुमको स्वर्ग मिलेगा। जो कोठा पर डांस करती थी, जिनके पैरों की घुंघरू बजती थी, उसे स्वर्ग मिला। बेचारे पुजारी तो बहुत खुश हो गए। जो जो डांस करने वाले हैं उनको तो मिल रहा है ये स्वर्ग, और हम तो पूजा करते हैं, हमको तो उससे ही बड़ा चीज मिलेगा। पुजारी से कहा गया, उसको दिया गया नरक। पूछा गया भगवान ऐसा क्यों, तो कहा कि जो डांस करती थी उसका हमेशा नजर आपके मंदिर पर आता था, वो पूजा पर ध्यान देती थी, पूजा रखती थी। आपका ध्यान उनके पैर पर था, कैसे घुंघरू बजता है, कैसे सुनता है, इसलिए निर्णय तो लेना पड़ेगा। तो टाइम पूरा होने जा रहा है, तो इस पर हम इसे अगले दिन से कुछ और बात बोलेंगे, जैसा रहेगा वैसे बात करते। जबरदस्त जबरदस्त, शानदार डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा रहा। और अभी आप जो है बोलना चाहेंगे तो 3 मिनट अभी और आप बोल सकते हैं। 3 मिनट है समय? 3 मिनट तो है, कंसेशन कंसेशन दे रहे हैं 3 मिनट का। हाँ हाँ ठीक है।